ओम शांति। आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, जबकि प्यारे बाबा का यह सेवा स्थान 30 वर्षों को लेते हुए अपनी बेहद की सेवाएं करते हुए और साथ साथ योग तपस्या करते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं। वीडियोस देख रहे थे, शुरुआती दिन भी याद आए, सेवाओं के दिन भी याद आए और अब के भी। और आप सबको भी बहुत खुशी हो रही होगी, बहुत 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 बहुत, हाँ? क्योंकि ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है और सारी दुनिया से, पूरी दुनिया उससे बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल प्यारा, अति प्यारा और भगवान का जीवन है। मीन्स भगवान के बच्चे हम, उसकी ईश्वरीय गोद में हम पल रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? हो सकती है कुछ? हो सकती है? आज संसार की कितनी भी किसी को बहुत बड़ी प्राप्ति भी हो, कितनी भी बड़ी, वो अंदाज आप लगा सकते हो मेरे से ज़्यादा, लेकिन आपके सामने वो प्राप्ति, बोलो, कुछ भी नहीं। जब मैंने देखा कि कुसुम बहन जी ने लिखा है ईश्वरीय प्राप्तियों के 30 वर्ष, अब ईश्वरीय प्राप्तियां आप गिनती करते जाओ, कितनी है, कितनी है, अनगिनत है। अभी भी आपके जहन में आ रही होंगी अंदर ही अंदर। हाँ, जब योग कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तब भी, हाँ, प्यारे बाबा आपने मेरा जीवन क्या से क्या बना दिया। प्यारे बाबा आपकी तो कमाल है। अब वो कितनी सुनाती जाऊं मैं भी, तो लंबी लाइन लगती जाएगी और आप भी सुना सकते हैं। हाँ, सुनाते ही रहते हैं अक्सर करके। तो कहने का भावार्थ ये है कि भगवान ने हम बच्चों को इतना ऊंचा जीवन दिया और सबसे पहले जब भी कोई बाबा का बच्चा बनता है, आप में से चाहे कोई 30 वर्ष वाला हो, ज़्यादा वाला भी हो, 3 वर्ष वाला भी बैठा हो, 3 दिन वाला भी हो सकता है कोई आया हो, हाँ, तो भगवान अपने बच्चों को सबसे पहला, सबसे बड़ा वरदान जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान ही वरदानों का मालिक है, दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। कई बार आपने प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप की मुरलियों में भी पढ़ा होगा, उनमें तो कई बार बाबा ने कहा है, साकार रूप में भी बाबा कहा करते थे, साकार मुरलियों में भी आता है कि सबसे पहले भगवान हमारी बुद्धि को कितना अच्छा करता है, डिवाइन करता है। तो जब दिव्य बुद्धि बन गई तो जरूर है हमारा सब कुछ सोचना, निर्णय करना और फिर उसके अनुसार चलना, जीवन वैसा बनाना सहज हो जाता है। ये तो आप दुनिया में भी देखते हो, कोई किसी बात में ऊपर नीचे कुछ भी होता है, कहीं भी थोड़ी गड़बड़ होती है,
या अपने आप से भी कभी कुछ ऐसा होता है तो हम सोचते हैं, भगवान को भी कह देते हैं मेरी बुद्धि को क्या हो गया, इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, इसकी बुद्धि तो मारी गई। तो कहने का अर्थ है कि जो सबसे जरूरी बात है उसकी ही प्राप्ति सबसे पहले और पहले ही दिन से बाबा हम बच्चों को वरदान रूप में देता है। तो जब इतना बड़ा वरदान हमको मिल गया भगवान से, तब हमारे लिए हर कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। साथ साथ बाबा की श्रीमत को भी जीवन में उतारना बहुत सहज हो जाता है। और बाबा हम बच्चों को ये भी कहते ही हैं कि जिसको दुनिया असंभव समझती आई, जिन बातों को, जिन धारणाओं को, और आप बच्चे उसे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो। हमारा जीवन ही ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम कितने न्यारे हैं, कितने दिव्य हैं। कई बार कोई पूछते होंगे आपसे, या कभी कभी कोई ब्राह्मण भी थोड़ा सा पुरुषार्थ ढीला होता है ना, कभी कह देते हैं अब सतयुग आएगा, कब आएगा, स्वर्ग होगा, कैसा होगा, होगा भी कि नहीं होगा। कोई कब को ख्याल चल पड़ता है। अभी मैं पूछूं आप में से किसको चलता है, हाथ खड़ा करो, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इस सभा में तो हाथ खड़ा करने में भी संकोच आएगा, अकेले में मन में चाहे कोई सोच लेता है। लेकिन इसका आंसर भी आप ही के पास है, क्योंकि बाबा ने जैसा हमारा जीवन बनाया है, क्या ऐसा जीवन दुनिया में किसी का है? क्या ऐसा जीवन बनाने की कोई सोच भी सकता है? किसी के पास ताकत है? बाबा ने हमारे वृत्ति तक की प्यूरिफिकेशन बताई है। सोचो भी तो कैसा सोचो। आज बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, बड़े बड़े भाषण करने वाले, स्कॉलर, रिसर्चर कितनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं, पर क्या वृत्ति का, थॉट्स का परिवर्तन, और वो कैसे होने चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी हो, ये बाबा ने हमें समझाई है। तो जब हमारी मनसा ऐसी, हमारी जीवन ऐसी, तो जब कर्म जैसा वैसा फल, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। कर्म फिलॉसफी को भगवान ने भी बताया, दुनिया के शास्त्रों में ने भी बताया, और बाप ने हम बच्चों को कितनी अच्छी तरह समझाया है। तो ज़रूर है फिर उसका परिणाम कैसा होगा, उतना ही अच्छा होगा ना, उतना ही सुखदायी होगा ना। तो ऐसी ही दुनिया आएगी ना जब हमारे कर्म ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, महान हैं, पवित्र हैं, शक्तिशाली हैं। तो ज़रूर है उसका जो फल होगा वो उतना ही मीठा, उतना ही सुखदायी, उतना ही शक्तिशाली होगा। और वही दुनिया क्या होगी? स्वर्ग, जिसमें आप हम सब होंगे। तो बाबा ने हम बच्चों की बुद्धि को कितना अच्छा कर दिया है। एक छोटी सी स्टोरी, एक लौकिक पिता जो बहुत धनाढ्य था, उसने अपने बच्चों को बुलाया। 3 पुत्र थे। सोचता था मेरे मर जाने के बाद ये बिजनेस को कैसे संभालेंगे, मैं अभी से थोड़ा सा इनकी योग्यता को देख करके गाइड करता जाऊं, और तीनों में से कौन कितना कैपेबल है। ऐसे तो समझा जाता है कि बड़े को ही दे दिया जाए, या इसको दे दिया जाए, ये मांगता है, या इसको दे दिया जाए। तो उसने उनके ऊपर ही छोड़ा, और उसके लिए तीनों को बुलाया एक दिन, और एक छोटी सी परीक्षा ली, और कहा कि ये बहुत बड़ी हवेली है, इसमें 3 बड़े बड़े कमरे हैं, वो खाली पड़े हैं। मैं तुमको ये जिम्मेदारी देता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर तीनों को खड़ा करके कहा तुम भी 1 कमरा भर दो, तुम भी भर दो, दूसरे को भी कहा और छोटे को भी कहा। और उसके लिए तीनों को 100-100 रुपए दिए।
अब तीनों सोच में तो पड़ गए कि पिताजी इतना धनाढ्य, इतना अरबपति, और हमें 100 रुपये में कहता कमरा भर दो। परंतु पिताजी के सामने बोल तो नहीं सकते थे, क्योंकि काम दिया है और करना भी है, और अभी ही ना कर देंगे तो आगे क्या होगा। तो पिताजी तो जानते थे पहले वाला कैसा है, बीच वाला कैसा है, तीसरा छोटा कैसा है। हर माता पिता को अपनी संतान का मालूम ही होता है, चाहे वो उनके सामने शब्दों में कहें या न कहें, नेचुरल है। तो बड़े वाले की आदत थी खाना पीना छुट्टी, और उसने सोचा जब तीनों रुपया लेके बाहर निकले तो उसने सोचा पिताजी के दिमाग को क्या हो गया है, मुझे 100 रुपये में कहता है कमरा भर दो। तो उल्टा सुल्टा बोलता हुआ चला गया और कहा ये क्या इस लफड़े में जाना, अरे खा पी लो और सो जाओ, 100 रुपये में आता ही क्या है, ये तो पता नहीं पिताजी को मजाक ही सूझा होगा। और वही किया उसने। अब दूसरा भी बेचारा थोड़ा चिंता में पड़ गया, कहा पिताजी ने कहा है कुछ तो कारण है, अब मैं ढूंढूंगा 100 रुपये में क्या आता है। पहले दिन गया बाजार, दूसरे दिन गया, जो भी चीज़ देखे तो उसको लगे कि ये कमरा कैसे भर सकता है, जो शर्त रखी है ये बड़ी मुसीबत की है। चलो 100 रुपये का मैं कुछ ले तो आऊँ, थैले में ले आऊँ, डब्बे में ले आऊँ, कमरा भर दो ये तो बड़ी ऐसी बात है। घूमा घूमा इधर उधर, एक बाजार दूसरा बाजार तीसरा बाजार, घूमते घूमते गांव तक पहुंच गया। तो उसको लगा कि पता लगा बहुत ढेर सारा वो तूड़ा नहीं इकट्ठा होता रहता है जो गाय भैंसे खाती हैं, क्या कहते हैं, भूसा, अच्छा उसको भूसा कहते हैं। तो उसने कहा ये सबसे सस्ता है और कमरा भी भर जाएगा। तो 100 रुपये में उसने बड़ी अकल चलाई और लारियां भर भर के कमरे में भिजवा दी, और सचमुच कमरा तो एक ही दिन में भर गया। और बड़ा खुश, कमरे को लगाया ताला, कहा मेरे को तो सबसे ज़्यादा शाबाश मिलेगी, निश्चिंत होके सो गया। अब तीसरा छोटा था बेचारा, वो भी सोचता रहा कुछ तो मैं खरीदूं, क्या खरीदूं। हफ्ता पूरा हुआ, उसने भी कुछ खरीदारी की। तो पिताजी ने तीनों को बुलाया, आओ बच्चों। आ गए तीनों। अब पहले वाले का तो जवाब हाजिर ही था, तो पिताजी को भी अंदर से तो समझ थी ही कि ये क्या कर सकता है। तो उसने तो जवाब दे दिया, कहा पिताजी आप भी कमाल के आदमी हो, शर्त भी रखी तो कैसी रखी, आपकी तो बुद्धि भी काम नहीं करती। अरे पिता तो सुन रहा है और वो खाली हाथ खड़ा है, चुप रहा। पिताजी ने कहा चलो अपना कमरा दिखाओ। तो वो कमरा तो उसका खाली था, क्योंकि उसने तो पहले दिन ही अपना काम कर दिया, पी के सो गया। अब पिताजी ने दूसरे की तरफ देखा, तो दूसरे के कमरे की तरफ आगे बढ़े। वो खुशी खुशी गया, चाबी उठाई, ताला खोला और दरवाज़ा खोल दिया। तो देखा तो सारा कमरा भूसे का भरा हुआ है। तो पिताजी ने फिर भी उसकी पीठ पे हाथ रखा, अच्छा बेटे चलो कुछ लाया तो सही तुम। फिर अब तीसरे के कमरे के पास जो सबसे छोटा था वहाँ पहुँचे, तो उसने भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसमें से तो खुशबू आ रही थी बड़ी अच्छी। फिर एक कदम आगे रखा तो लाइट ही लाइट, तो बड़ा ही सुंदर लगा। एक कदम और आगे रखा तो बड़े सुंदर सुंदर फूल। तो उसने उन 100 रुपयों में कुछ अगरबत्तियाँ खरीदी, कुछ मोमबत्तियाँ खरीदी, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीदे, बीचों बीच सजा दिए, कोनों में अगरबत्तियाँ जगा दी, साइड्स पे मोमबत्तियाँ जगा दी। तो वो सारा कमरा प्रकाश से भी भर गया और खुशबू से भी भर गया। तो पिताजी तो समझ गए कि मेरा वारिस कौन हो सकता है। आप भी समझ गए ना?
बोलो, समझ गए? समझ गए? ये है बुद्धि का और संस्कारों का चमत्कार, खेल। खेल वो तो फिर भी हद की बुद्धि है। ऐसी दुनिया में बहुत हद की बुद्धि रखने वाले हैं, लेकिन भगवान ने हमको तो इतनी बड़ी बेहद की बुद्धि दी है, और वो भी दिव्य, साधारण नहीं। बड़ा बड़ा सोच दुनिया में बहुत लोग रखते हैं। आप सुनते ही हो समाचार, फलाने देश के राष्ट्रपति ने ये किया, भारत देश के प्रधानमंत्री ने ये किया, लेकिन जो भगवान मालिक है इस दुनिया का, उसने क्या किया वो हम सब जानते हैं। अपने भाग्य पे ताली बजाओ। हाँ, और उसने आकर के सबसे पहले हमारी बुद्धि का ही परिवर्तन किया, बुद्धि को ही डिवाइन बनाया, उसका ही वरदान दिया, उसकी नॉलेज दी हमको। जिस ईश्वरीय नॉलेज से हमारी बुद्धि सब समझती गई और जीवन का परिवर्तन होता गया, होता गया, होता गया, और हो रहा है, और होते होते एक दिन संपूर्णता को हम सब पहुंच जाएंगे। तो मुश्किल नहीं समझना कभी भी। जो हमको बाबा ने दिया है उसका जीवन में सुख लो, आनंद लो, उस अनुसार जीवन जियो। तो देखो आपको बड़ा बड़ा अंदर से अंतरात्मा को, जो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इस समय के गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो, तो वो आप हम सब हैं। चलो कोई बात है भी सही, तो बाबा ने ही कहा है कि आपको भुलाना भी आता है या नहीं आता? कोई भी बात है भुलानी आती है? आती है, सबको आती है। बस फिर तो मौज ही मौज है। हाँ, क्योंकि बाबा ने ड्रामा का पार्ट पढ़ा दिया। कल पहले भी हुई थी, अब भी हुई है, कोई नई बात नहीं है। कुछ बाबा कहते हैं कि मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। योग किस लिए करते हो? इसीलिए करते हो ना। 63 जन्मों के लगे हुए दागों को मिटा रहे हो, तो छोटी छोटी बातों को नहीं मिटा सकते हो? मिटा सकते हो ना। फिर बाबा कहते हैं अच्छा कुछ समाना भी सीखो। समाना भी हमको बाबा ने इतनी ताकत दी है। कोई बात है दिल में समा ली, बस मुख पर लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उससे हमने सीख लिया, समझ लिया। बाबा ने हमें अनुभवी मूर्त बना दिया। तो इस रीति से बाबा हम बच्चों को इतना समझदार बना देता है। इतना दिव्य बुद्धि का विधाता भगवान हमारी बुद्धि का वरदान, बुद्धि को वरदान दे करके इतना पवित्र, श्रेष्ठ, हाँ, शुद्ध कर देता है कि और दूसरी बातें आ ही नहीं सकती, और ईश्वरीय प्राप्तियां हमारे जीवन में सहज होती रहती हैं निरंतर। भगवान तो सागर है ना सभी बातों का। कोई बात है जो भगवान के पास ना हो? है कोई ऐसी बात? नहीं। और ऐसी कोई बात है जिसकी समझ बाबा ने हमें ना दी हो? है कोई ऐसी बात? बाबा ने हर बात की समझ दी है, हर बात की। सोचो भी तो क्या, बोलो भी तो क्या, देखो भी तो क्या, खाओ भी तो क्या, पहनो भी तो क्या, सो भी तो क्या। है कोई ऐसी बात जो हमको बाबा ने समझ ना दी हो? तो आप सब बाबा के इतने समझदार बच्चे और अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाने वाले, आप सब इतनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। आप सबको देख के हमारा दिल भी अति अति गदगद हो रहा है। हाँ, तो मैं और बहुत कुछ नहीं बोलूँगी। हमारे बीच में आदरणीय चक्रधारी दीदी जी हैं और आपको सुंदर सुंदर बढ़िया बातें सुनाएंगी। और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ 30 वर्षों की सेवाओं की और तपस्या की। विशेष कुसुम दीदी को जो निमित्त हैं आपकी, हाँ, दीदी, टीचर बहन और सारी सेवाओं को बखूबी
अच्छी तरह बढ़ाती चली आ रही हैं और इतना अच्छा प्यारा बाबा का घर, बेहद रूप से आप सब बैठे हैं एक साथ, ये भी ब्राह्मण परिवार की बहुत शोभा और भाग्य है। तो मुझे भी बहुत बहुत हर्ष हो रहा है फिर से आप सबको, कुसुम दीदी को, उनकी सर्विस साथी, सभी टीचर बहनों को, एक एक को नाम से, और अपने भाइयों को, सभी को, और आप सभी क्लास के भाई बहनों को बहुत बहुत फिर से बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ।